अस्सलामुअलैकुम। मैं मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स रिपोर्टर अज़हर ख़ान। मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स के व्यूवर्स की डिमांड पर हम एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारा ये पहला एपिसोड है। मेरे साथ इस वक्त शहर के मशहूर मारूफ जनरल फिजिशियन डॉक्टर मेराज अहमद साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। हम ये प्रोग्राम आगाज़ इसलिए कर रहे हैं कि कई लोग हमें डीएम करते हुए, इससे पहले हमने डॉक्टर साहब के इंटरव्यूज़ हमने जब पोस्ट किया था, कई लोगों ने हमें ये रिक्वेस्ट की थी कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ इंटरव्यू करने के लिए, और वो सवाल आप लोग डीएम के ज़रिए भी जो है कर सकते हैं हमें। अभी मेरे साथ इस वक्त मेराज डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद है। हम आज की हमारी टॉपिक एंग्जाइटी डिज़ॉर्डर है। आइए एंग्जाइटी डिज़ॉर्डर के मुताल्लिक़ हम तमाम तफसीलात डॉक्टर साहब से जान लेते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर है क्या? देखिए, एंग्जाइटी डिसऑर्डर या सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर ये कॉमन बीमारी हो चुकी है आजकल, और इसमें आदमी को किसी किस्म का डर दिल में बैठ जाता है, ख़ास तौर पे मौत का डर। ये होते कई टाइप्स के हैं। जैसे सोशल एंग्जाइटी एक होती है, सेपरेशन एंग्जाइटी एक होती है, पब्लिक एंग्जाइटी एक होती है। और जैसे सेपरेशन, कोई दो लोग सेपरेट हो गए, तो उनमें ये शोहर में या बीवी में, या बच्चा माँ बाप से दूर हो गया तो माँ के में एंग्जाइटी आ जाना। सोशल एंग्जाइटी यानी ऐसे पेशेंट्स जो आम पब्लिक में जाने से डरते हैं। आम पब्लिक में जाना, स्टेज पे ठहर के कुछ बोलना है तो डर जाना, डॉक्टर के पास जाने के लिए डर जाना, ये सोशल एंग्जाइटी होती है। तो एंग्जाइटी बहुत टाइप के हैं, और ये होता इसलिए है ताकि किसी पेशेंट को किसी चीज़ का सदमा या गम उसके दिल में बैठ जाता है। देखिए, हमारे दिमाग के 3 लेवल्स हैं। एक है कॉन्शियस, जैसा हम और आप मिलके ठहरे। दूसरा होता है सब कॉन्शियस, जहाँ पर हमारी कुछ बातें सेव हो जाती हैं। तीसरा होता है अनकॉन्शियस, या बेहोशी की नींद सो जाना या कोमा में चले जाना। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में आता है सबकॉन्शियस, जहाँ पर हमारे तकलीफ़ें बैठी हुई होती हैं, हमारे मेमोरीज़ बैठे हुए होते हैं, और एपिसोड्स में ये चीज़ें हमारे बाहर निकलती हैं। ये कब निकलती हैं, इसका भी पर्टिकुलर टाइमिंग है। आप एंग्जाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स को देखिए, ये लोग टिपिकल अपने सिम्टम्स बताते हैं कि हमको ये तमाम सिम्टम्स शाम के 5 बजे से लेके रात के 12 बजे तक हो रहा है। होता भी इसलिए है क्योंकि जो हमारा शाम के 5 बजे से लेके रात के 7-8 बजे तक का जो टाइम है, इस पर एक हार्मोन हमारे जिस्म में रिलीज़ होता है जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं। और सेरोटोनिन हार्मोन हमको खुश रहने में मदद करता है। एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, वो भी हमको खुश रखते हैं। तो ये जो हार्मोन्स हैं, ये हमारे बॉडी में निकलना रुक जाते हैं, जिसकी वजह से किसी भी बंदे को, पेशेंट को घबराहट, बेचैनी, इस तरह के सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। उसी को हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि ये बहुत कॉमन हो गया है, ख़ास तौर पे नौजवान भी इसका शिकार हो रहे हैं। और इसके सिम्टम्स क्या है, आप ब्रीफ? देखिए, नौजवान से बढ़कर मैं पिछले 2 हफ्तों से चाइल्डहुड एंग्जाइटी ज़्यादा देख रहा हूँ। यानी बिल्कुल कम उम्र के बच्चों में, खुसूसी जब बच्चे जवान हो जाते हैं, 12, 13, 14 साल की उम्र के बच्चे, इनमें एंग्जाइटी पैदा हो रही है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है मोबाइल ओवर यूज़। बच्चों में जब आप मोबाइल ओवर यूज़ करवाते हैं, उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन और ज़िद पैदा होती है, जिसकी वजह से उनमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर आता। माँ बाप उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे उसको लड़ झकड़ के, चीख पुकार के, ज़िद करके अपने माँ बाप से मोबाइल छीन कर ले जाते हैं। ये चिड़चिड़ापन उनको एंग्जाइटी तक लेकर जाता है। दूसरा है, जो नौजवान लोग हैं, जिनको किसी भी चीज़ का सदमा लग गया हो, किसी की डेथ हो गई हो ख़ानदान में, तो इस तरह के जो फ़ियर हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर बैठकर एंग्जाइटी पैदा करते हैं। सिम्टम्स इसके अचानक दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, हाथ पैर सुंद हो जाना, कभी कभी बैलेंस चले जाना, चक्कर आके, और बंदे गिर भी जाते हैं। इसके साथ साथ पसीने छूटना, और फियर ऑफ डेथ, मैं कब मर जाता हूँ, मुझे कुछ हार्ट अटैक आ गया, मुझे कैंसर हो गया, या पैरालिसिस हो गई, इस तरह की सोच, नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं जब भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। याद रखिए, एंग्जाइटी डिसऑर्डर ख़तरनाक बीमारी नहीं है, ना ही ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, ना ही इसको किसी इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए पहचाना जा सकता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर एक साइकोलॉजिकल मर्ज़ है, साइकेट्रिक मर्ज़ नहीं। बंदे की साइकोलॉजी में कुछ चीज़ें बैठ गई। अब साइकोलॉजी में जो चीज़ बैठी हुई हैं, उनका कोई टेस्ट नहीं होता।
अब ये फ़ुज़ूल चीज़ें हैं कि बंदे डॉक्टर के पास जाकर ख़ुद से कहते हैं कि भाई हमारा ये टेस्ट करवाओ, हमारी बीमारी पहचानो। डॉक्टर हंटिंग सबसे ख़तरनाक है इसलिए क्योंकि एंग्जाइटी डिसऑर्डर को अगर 3 महीने तक से लेके 3 साल के अंदर ट्रीट नहीं किया गया तो ये मेजर डिप्रेसिव इलनेस में चले जाएगा और फिर पेशेंट को साइकेट्रिस्ट के पास जाकर ही उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। जब तक कि जहाँ तक कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर का मामला है, एक जनरल फिजिशियन भी उसका ट्रीटमेंट कर सकता है और एक साइकेट्रिस्ट भी उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। अभी हम देख रहे हैं कि ये एंग्जाइटी के जितने भी सिम्टम्स हमको महसूस हो रहे हैं, अब जैसे कि आपने अभी बताया कि हार्ट बीट तेज़ हो जाने से जो है वो लोग को एक हार्ट अटैक का डर पैदा होता है, तो ये सिम्टम्स वाकई में अगर से किसी को हार्ट अटैक भी आ रहा है तो क्या सिम्टम्स उसके? देखिए, हार्ट अटैक के लिए डिपेंड करता है कि पहले से कोई कोमॉर्बिडिटी है क्या। कोमॉर्बिडिटी कैसे कहेंगे, यानी हार्ट अटैक के पेशेंट को पहले से बीपी है या पहले से शुगर है या उसको थायराइड है या उसको ख़ानदान में चलता हुआ आ रहा है ये तमाम बीमारी, तो सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है। दूसरा, जब भी उसको सीने में दर्द होगा, डायबिटिक पेशेंट को अक्सर साइलेंट हार्ट अटैक्स आते हैं, उनको दर्द नहीं होता, रात में सो गए और सुबह में पता चला कि हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हो गया। ये डायबिटिक पेशेंट्स में ये चीज़ कॉमन है, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ हो, एक्सेप्शंस हैं इसमें। लेकिन नॉर्मल लोगों में हार्ट अटैक के सिम्टम्स अक्सर कॉमन देखे गए, स्टर्नम, इसको स्टर्नम कहते हैं, और स्टर्नम के बोन के पीछे खिंचाव सा पैदा होना और ये रेडिएट होना आपके लेफ़्ट साइड के हाथ सीने पर, आपके हाथ लेफ़्ट हैंड पर, आपकी ठुड्डी तक, गर्दन तक, कान की ये जो लोलकियाँ हैं यहाँ तक, और पीछे की गर्दन, कभी कभी पीछे जो पट्टा होता है वहाँ तक। अगर ये दर्द हैं आपको तो ये प्योरली एक हार्ट अटैक का सिम्टम है। इसके साथ बंदे को पसीना आता है। कुछ ग्रेव साइन हैं, ग्रेव साइन कहते हैं ख़तरनाक साइंस, जैसे पेन के साथ किसी को वोमिटिंग हो जाना या मोशन आ जाना, ये तमाम सिम्टम्स हार्ट अटैक के होते हैं। लेकिन एंग्जाइटी में ऐसा नहीं होता। एंग्जाइटी में हल्का सा दर्द ज़रूर होता है, लेकिन इसके साथ घबराहट बहुत ज़्यादा होती, पसीने बहुत ज़्यादा जाते हैं। पेशेंट समझता यही कि उसको हार्ट अटैक आया, लेकिन उसको हार्ट अटैक नहीं रहता। तो इसको पहचानते हैं हम ईसीजी के ज़रिए या ट्रॉप आई, ट्रॉप टी टेस्ट के ज़रिए, और अगर इसमें कोई भी चीज़ पॉजिटिव निकलती है ईसीजी में तो हम उसको फर्दर टीएमटी या इको के लिए भेजते हैं। लेकिन लाजिम नहीं कि हर किसी में ऐसा हो। जैसे मैंने बताया कि कोमॉर्बिडिटीज़ देखे जाएंगे कि पहले से उसको प्रॉब्लम है नहीं है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, तमाम चीज़ें हैं या नहीं, या फैमिली हिस्ट्री है या नहीं, ये देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसको एंग्जाइटी है या हार्ट अटैक है। ये एंग्जाइटी जिस किसी को भी है, वो लोग इसको दूर करने के लिए क्या क्या करना? देखिए, सबसे पहले आप लोग डरिए मत कि हमको हार्ट अटैक आ गया तो हमको जाकर किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है, साइकेट्रिस्ट को नहीं दिखाना है। हम लोग तमाम ट्रीटमेंट्स के लिए अमेरिका, लंदन पे यकीन रखते हैं, लेकिन इस बात को नहीं मानते कि अमेरिका, लंदन में सबसे पहले साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट किया जाता है किसी भी मर्ज़ के लिए, और फिर साइकेट्रिस्ट के ज़रिए कहीं और, फिर वो किसी भी मर्ज़ यानी मेंटल हेल्थ के लिए। तो वहाँ पे इस चीज़ के लिए शर्मिंदा नहीं होते, ना ही डरते हैं कि हमको साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, क्योंकि साइकेट्रिस्ट की काउंसलिंग वाकई जनरल फिजिशियन से बहुत अच्छी होती। दूसरा, जनरल फिजिशियन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर का केस है, वो लोग जनरल फिजिशियन के पास आएँ, उससे काउंसलिंग भी लें, उसकी बात को समझें और उसका ट्रीटमेंट लें। अक्सर लोग क्या करते हैं कि 2-4 दिन गोली खाते हैं और फिर वो लोग उसको मेडिसिन को छोड़ देते हैं। ये चीज़ मुनासिब नहीं है, ये आगे चल के बीमारी को बढ़ा देती है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हमको ये नींद की गोली खाना है, और नींद की गोली हम क्यों खाना, हमको नींद अच्छी है, हम क्यों खाना नींद की टैबलेट, तो वो लोग वो गोली भी छोड़ देते हैं, लेकिन ये बीमारी आगे और बढ़ जाती। तो लिहाजा आप काउंसलिंग लें जनरल फिजिशियन से, अपने तमाम तकलीफ़ें सुनाएं, उनके जो एडवाइज़र्स हैं उस पर अमल करें। साथ में 3-3.5 महीने का इसका ट्रीटमेंट है, ज़्यादा लंबा नहीं है, चाहे वो साइकेट्रिस्ट दें या जनरल फिजिशियन। 3-3.5 महीने आप उसका ट्रीटमेंट ले लीजिए, आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर से बिल्कुल राहत मिलेगी। लेकिन छोड़ पकड़, कभी खा रहे हैं कभी छोड़ रहे हैं, ये चीज़ इसमें ठीक नहीं है। इसमें होता यह है कि आप एडिक्ट हो जाते हैं मेडिसिन से, या फिर वो मेडिसिन आपको काम नहीं करते जो आपको पहले बिल्कुल लो डोज आपको एडवाइस किया गया था, तो वो लो डोज आपको मेडिसिन काम नहीं करेंगे, फिर आपको बार बार उसके डोज को बढ़ा के या मेडिसिन को चेंज करके मेडिसिन देना पड़ेगा। और हाँ, हो सकता है कि वो मेडिसिन आप उन मेडिसिन पे आप डिपेंडेंट हो जाएं, वो आपको हमेशा के लिए लग जाए।
अगर आप इसको शुरू में ही 3 साढ़े 3 महीने में ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अक्सर लोग एंग्जाइटी डिसऑर्डर को सिर्फ कमज़ोरी समझते हैं। अरे नहीं, मेरे को हाथ पैर में कमज़ोरी आ गई, बस मुझे कमज़ोरी है, मुझे कमज़ोरी दूर होने का ट्रीटमेंट दो। आप 10 डॉक्टरों के पास फिरेंगे, मल्टीविटामिन लेंगे, कैल्शियम लेंगे, विटामिन डी लेंगे, आपका बीमारी जाने वाली नहीं है, क्योंकि आपको बीमारी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। सोच देखी नहीं जा सकती, ऑर्गन्स जिस्म दिखते हैं, जो दिखने वाली बीमारियां हैं उसका इलाज हो सकता है, सोच दिखती नहीं तो इलाज कैसे होगा? तो सोच के इलाज यानी साइकोलॉजिकल का बीमारी का इलाज एक साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट ही कर सकता है। तो लिहाजा कोशिश ये करें कि जितना जल्दी हो सकता इसका इलाज करवा लें, वरना आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स होंगे। हाँ, जितना दिल तेज़ी से धड़केगा उतना हार्ट बड़ा भी होता जाएगा, आपको आगे चल के बीपी का प्रॉब्लम्स भी आने के इम्कानात हैं। ये एंजाइटी में जो है हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है तो इसमें बीपी भी बढ़ जाती है। तो कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो बीपी आ गई है हमको बोलकर बीपी के टैबलेट्स यूज़ करते हैं, उन लोगों का क्या है? अक्सर लोगों को मैं यही देखा हूँ कि देर कर देने पर, जैसे मैं अभी बताया कि हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती, घबराहट की वजह से टेम्पोररीली बीपी बढ़ जाता है। लोग समझते हैं बीपी चेक करके कि बीपी की वजह से एंग्जाइटी हुई। नहीं, एंग्जाइटी की वजह से टेम्पोररीली बीपी बढ़ता है, और फिर अगर जैसे मैं बता रहा हूँ बार बार कि पेशेंट उसका इलाज जल्दी करवा ले तो उसको बीपी की गोली की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर उसको जितना डिले करते जाएंगे आपको बीपी की टैबलेट लेना पड़ेगा जी। और बीपी की टैबलेट भी वो ऐसी होती है जिससे हार्ट बीट कंट्रोल होने, बिल्कुल लो डोज हार्ट बीट को कंट्रोल करते हुए आपके बीपी को 140 से कम रखने की है। एंजाइटी के सिम्टम्स में क्या डिजीनेस भी है? कई हम देखते हैं कि जिनको एंजाइटी होती है उनको थोड़ा बैलेंस आउट होने के ऐसे शिकायतें होती है उस। बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि यहाँ पर बीपी सडन शूटअप होता और पेशेंट को थोड़ी सी डिजीनेस या स्विंगिंग सेंसेशन या ऐसे लगता है कि मैं अब बेहोश होकर गिरने वाला हूँ, ये चीज़ एंजाइटी पेशेंट्स में देखी गई है। ये एक वन ऑफ द सिम्टम है एंजाइटी डिसऑर्डर का। आखिरी में एक नौजवानों को एक एडवाइस दीजिए कि ये एंजाइटी से कैसे। एडवाइस वैसे फ्री एडवाइस की कोई वैल्यू है ही नहीं आजकल, तो फिर भी एडवाइस ये है कि सबसे पहले अपनी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को बदलिए। जो आपके बैठक के जॉब्स हैं, एक ही जगह बैठ जाना, रातों में मोबाइल का ओवर यूज़ करना, खाना खाए और मोबाइल लेके बैठ गए, ये चीज़ से अवॉइड करिए। जो बाहर का खाना है उसको अवॉइड करिए, अनहेल्दी फूड से बचिए, प्रेशर और टेंशन में मत आइए। जो अब तक जो कर लिए हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर, उनको भी चाहिए कि वो लोग गुस्से से बचें, कुछ किसी टेंशन में जाने से बचें, और स्मोकिंग, ओवर कंजम्पशन ऑफ कूल ड्रिंक्स, क्योंकि उसमें कैफ़ीन ज़्यादा होता है और कैफ़ीन हमारे माइंड को एक्टिव रखता है, और ये माइंड एक्टिव रखना हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं। ओवर एक्टिव न्यूरॉन्स आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर पैदा करते हैं, उसको वो एक वन ऑफ द सिम्टम है बाइपोलर न्यूरॉन डिसीज़, इसके अंदर ही आती। तो ये ओवर एक्टिवनेस भी आती है ये कैफिनेटेड ड्रिंक्स से। जैसे आजकल वो कोक लेते हैं, स्टिंग लेते हैं, उसमें और ज़्यादा कैफीन है। नॉर्मली अभी पेशेंट्स जितने भी लोग हैं कोई दावत में जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये सोच के कि डाइजेशन में आसानी होगी। इसका ये कहाँ तक सही? ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। देखिए, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक है, आप ऑलरेडी ऑयली फूड खा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप जब कोई ऑयली खाना खा लेते हैं तो अपने हाथ को नींबू से धोते हैं, ठीक है? डिकॉशन भी नींबू की पीते हैं ताकि वो जो तेल की चीज़ें आप खाएं वो गल जाए। आप अगर ऑयली हाथ को ठंडे पानी से धोएंगे तो क्या वो ऑयल निकलेगा? नहीं। तो जो ऑयली फूड आप खा चुके हैं उसके ऊपर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो वो ऑयल आपका निकलने वाला नहीं है, वो आपके स्किन को अंदर के जो हमारा ऑर्गन्स हैं उसको चिपक जाएगा, और वो इस तरह से चिपकेगा कि आगे चल के आपको स्टमक डिसऑर्डर्स जैसे कैंसर्स वगैरह होने के इम्कानात होंगे। तो लिहाजा दावतों में ख़ास तौर पे जहाँ पर प्रोटीन इंटेक ज़्यादा हो जाए वहाँ पर आप कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल ना लें। हम तो एडवाइस करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स लेना ही नहीं है, लेकिन दावतों के बाद, हैवी फूड के बाद तो कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल ना लें। बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। ये सुन रहे थे आप डॉक्टर मेराज अहमद साहब से। इन्होंने एंग्जाइटी डिसऑर्डर के मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात बताए, और हम कोशिश करेंगे कि आइंदा से नेक्स्ट
स्पेशलिस्ट डॉक्टर से हम मुलाकात करके आपके भेजे गए सवाल उनसे पूछेंगे। और ये हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हमने इसीलिए स्टार्ट किया है कि ताकि तमाम व्यूवर्स जो है सेहतमंद रह सके। अभी मेराज साहब ने एंग्जाइटी डिसऑर्डर के मुताल्लिक़ आपको बताया कि किस तरह से ये कॉमन हो चुका है। काफ़ी नौजवान जो है इस एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं, छोटे लोग भी जो है इसका शिकार हो रहे हैं बोलकर डॉक्टर साहब ने बताया। आप देखिए कि थोड़ा सा भी दर्द हुआ तो एक बड़ी बीमारी हो गई जैसा इस तरह के सिम्टम्स वो लोग को महसूस होते हैं। तो आप लोग जो है जितने भी डॉक्टर साहब जितने भी बातें कही हैं आप उस पर अमल करिए और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये प्रोग्राम जारी रखेंगे। और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल। वीडियो जर्नलिस्ट रहमान खान के साथ मैं अज़हर खान, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स, महबूब नगर।